पिछड़ों के आवाज को दबाने का कोशिश किया गया है। हम्म। ये गिरफ्तारी सिर्फ नहीं है, पूरे पिछड़े दलित गरीब तबका के जितने अल्पसंख्यक लोग हैं उनके ऊपर एक तमाचा मारा गया है। बहुजन समाज पार्टी को ही नहीं, पूरे बैकवर्ड की आवाज को दबाने का कोशिश किया रहा है, दलित की आवाज को दबाने की कोशिश किया जा रहा है, माइनॉरिटी की आवाज को दबाने की कोशिश किया जा रहा है। और ये जो सामंतवादी बर्मावादी विचारधारा के लोग हैं उनको काबिज होने के लिए और 10% जो लोग हैं वो काबिज होने के लिए सारा कुछ षड्यंत्र किया जा रहा है। अब पिछड़े दलित ओबीसी माइनॉरिटी है उनके मान सम्मान की लड़ाई है। ये लड़ाई सिर्फ एक चुनाव की लड़ाई नहीं है, उनके हक अधिकार की लड़ाई है। पिछड़े दलितों, अल्पसंख्यकों की, गरीब वंचितों की, आदिवासियों की मान सम्मान और अधिकार की लड़ाई है। और इस मान सम्मान अधिकार की लड़ाई में पूरा दलित ओबीसी माइनॉरिटी जो है जी वो नागमणि जी के साथ है। क्यों? चतरा लोकसभा से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि जब नामांकन करने पहुंचते हैं तो नामांकन करने के बाद जैसे ही नागमणि बाहर आते हैं तो पहले से वहां की पुलिस, पहले से वहां के एसपी, जो चतरा के एसपी थे, जो चतरा के डीएसपी थे, पूरी पुलिस व्यवस्था को वहां पर बुला के खड़ी कर दी गई थी। जानते हैं क्यों? क्योंकि नागमणि को गिरफ्तार करना था, नागमणि को नामांकन से रोकना था। बहुजन समाज पार्टी से वहां के जो प्रत्याशी हैं, वहां के जो दोनों गठबंधन के प्रत्याशी हैं, आखिर उनको ऐसा क्या डर हो गया था? आखिर पुलिस क्यों डर गई थी? और नागमणि को गिरफ्तार करने के लिए चतरा की पुलिस, चतरा के एसपी साहब खुद पहुंच जाते हैं। चलिए बातचीत करने के लिए हम आज लाइन पर लेंगे, कॉल करेंगे बहुजन जो नागमणि जी हैं, नागमणि के बेहद करीबी माने जाते हैं, बेहद करीबियों में से एक डॉक्टर प्रेम मौर्य को। प्रेम मौर्य खुद वहां घटना स्थल पर मौजूद थे। नागमणि जी को जहां से गिरफ्तारी हुई, गिरफ्तारी स्थल पर प्रेम मौर्य मौजूद थे। प्रेम मौर्य से हम कॉल पे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। चलिए। हाँ प्रेम जी, स्वागत है। जनता हाट से नीतीश बात कर रहा हूँ। अच्छा जी, नमस्कार, क्या हाल चाल है? बढ़िया, स्वागत है चैनल पे। कैसे कैसे घटना हुआ? नागमणि जी कैसे गिरफ्तार हो गए? क्या मामला था? गिरफ्तार साजिश के तहत किया गया है जी। और एक सोची समझी साजिश है। अच्छा। और बढ़ते हुए जन सैलाब, पिछड़ों के आवाज को दबाने का कोशिश किया गया है। ये गिरफ्तारी सिर्फ नहीं है, पूरे पिछड़े दलित गरीब तबका के जितने अल्पसंख्यक लोग हैं उनके ऊपर एक तमाचा मारा गया है। आखिर मुकदमा क्या था? केस कौन सा था? नागमणि को आगे गिरफ्तार क्यों किया गया पुलिस के द्वारा? कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ षड्यंत्र किया गया है। अब बताइए, आचार संहिता का केस है 2014 का और अच्छा। उसपे रेड वारंट निकलता है। हम लोग को 3 दिन पहले केवल मालूम चलता है, तब जब परमिशन लेने की बात होती है तब, और परमिशन एसडीओ की तरफ से मिल भी जाता है और फिर कॉल होता है कि परमिशन नहीं मिलेगा। ये बताइए, क्योंकि आपके खिलाफ जो है अरेस्ट वारंट है, उनकी जब्ती का वारंट निकला हुआ है, जबकि 10 साल से लोग बोल रहे हैं कि 10 साल से नागमणि जी फरार हैं। तो जब 10 साल से नागमणि जी फरार थे तो 2014 से नागमणि जी लगभग 50 बार चतरा आए हुए हैं। और जब चतरा आए हुए हैं जी, तो ऑफिशियली एसपी को लेटर गया है कि मेरा यहाँ कार्यक्रम है और एस्कॉर्टिंग भी किया है, गार्ड भी मिला है। तो एक फरारी को आप एस्कॉर्ट कैसे दे रहे थे? सवाल तो उठता है। अच्छा हाँ। और ये केस तभी याद आता है जब ये चुनाव नामांकन करने वाले होते हैं, उसके 2 दिन पहले ही चुनाव आपका ये याद आता है। ये सारी गुंडागर्दी है और पिछड़ों, दलितों, वंचितों की आवाज उठाने वालों को दबाने की कोशिश किया जा रहा है। ये सोची समझी साजिश थी। क्या साजिश किसकी हो सकती है प्रेम जी? साजिश कौन किया होगा? क्या वहाँ के एसपी साहब का साजिश होगा? और सरकार की दबाव में कर रहे हैं। एसपी साहब दबाव में कर रहे हैं, अपने सौजातियों को जिताने के लिए कर रहा है। एसपी साहब सौजाती का नहीं समझे? अपने सौजातियों को जिताने के लिए कर रहा है ताकि नागमणि जी नामांकन ना करे, क्योंकि नागमणि जी के साथ पूरा दलित, ओबीसी, माइनॉरिटी और पूरा गरीब तबका, आदिवासी सब साथ में जुटा हुआ है। क्योंकि यहाँ की जो आबादी है चतरा की, पूरे बैकवर्ड की आबादी है, दलितों की, माइनॉरिटी की, आदिवासी की आबादी है। और यहाँ के राज करने वाले जो लोग हैं कुछ वर्षों से, वो 10% वाले लोग हैं, 90% वाले नहीं। तो अब की बार चतरा ने ठाना है पिछड़ा, दलित, माइनॉरिटी के हक अधिकार की बात करने वाले को सांसद
बनाना है। और यही इन लोगों को रास नहीं आया, क्योंकि ये लोग जान गए थे कि नागमणि जी के साथ पूरा बैकवर्ड दलित ओबीसी माइनॉरिटी समाज है। इस यकीन को नामांकन ही ना करने दिया जाए। तो नामांकन कर लिए थे नागमणि जी, नामांकन करने के बाद जब बाहर आते हैं, नामांकन फाइल करने के बाद तब गिरफ्तारी हुई है। नामांकन तो हम लोग चकमा उकमा देख के कैसे किए नामांकन? अब हम मतलब पहले से तैयारी थी, पहले से आप लोग को जानकारी थी कि गिरफ्तारी होने वाली है? क्या मतलब पहले से जानकारी थी आप लोगों को गिरफ्तार? दो दिन पहले ही प्रशासन आती है, गार्ड थे, और 2 दिन पहले गार्ड को सिक्योरिटी हटा दिया जाता है, और बता रहे हैं कि 10 साल से नागमणि फरार है, तो गार्ड क्यों दिए हुए थे? ये सारा बेबुनियाद है। इस पे पूरे दलित ओबीसी माइनॉरिटी जितने हैं, आदिवासी हैं, पूरे चतरा के सहित पूरे झारखंड के लोग जितने लोग हैं, जी सारे लोग के हक अधिकार को मारने का कोशिश किया गया है। इसका जवाब जो है पूरे चतरा की जनता, जो दलित ओबीसी माइनॉरिटी है, वो इसका जवाब जरूर देगी, क्योंकि जो उनका हक अधिकार की बात है, उनके बेटे को चुनाव लड़ने से रोकने का कोशिश किया जा रहा है, ताकि चुनाव ना लड़े, ताकि इनका उद्धार ना हो सके। तो प्रेम जी, आगे अगर जब साजिश हो सकती है, तो हो सकता है कि नागमणि के नॉमिनेशन को रद्द करने के लिए भी साजिश हो सकती है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल हो सकती है। तो हम लोग भी संविधान प्रेमी है जी, हम लोग भी कोई पढ़े लिखे कम ना है, संविधान प्रेमी है। तो उनकी धर्म पत्नी है सुचित्रा सिन्हा जी, उनका भी हम लोगों ने नामांकन कराया है, ताकि अगर उनका रद्द करता है तो एक रहेगा, ताकि चुनाव लड़े और दलित ओबीसी माइनॉरिटी का जो है हक अधिकार मिल सके, उनको सम्मान मिल सके, जो यहाँ की जनता ने जिस लड़ाई को छेड़ा है। तो आगे आप लोग की क्या तैयारी है? किस प्रकार से नागमणि जी को? जनता की तैयारी है पूरे चतरा की पिछड़ा दलित माइनॉरिटी की जो जनता है, उनकी तैयारी है। उनके मांग पे नागमणि जी चुनाव लड़ रहे थे, और अब उनको फैसला करना है कि आखिर आपको कौन किसके साथ खड़ा होने का जरूरत है। क्या लगता है नागमणि जी चुनाव के दरमियान बाहर आ सकते हैं? उम्मीद है? हाँ, बाहर तो आएंगे ही, जल्द आएंगे। जेल का ताला टूटेगा, नागमणि छूटेंगे। अच्छा, जेल का ताला टूटेगा, नागमणि छूटेगा। अच्छा, बहुजन समाज पार्टी जिस प्रकार से प्रत्याशी हैं नागमणि, और बहुजन समाज पार्टी के तरफ लोगों का रुझान है चतरा में, और कहिए तो मायावती, बहन कुमारी मायावती का जिस प्रकार से कारवां बढ़ता जा रहा है, कहीं बहुजन समाज पार्टी को दबाने का तो प्रयास नहीं किया जा रहा है? देखिए, बहुजन समाज पार्टी को ही नहीं, पूरे बैकवर्ड की आवाज को दबाने का कोशिश किया रहा है, दलित की आवाज को दबाने की कोशिश किया जा रहा है, माइनॉरिटी की आवाज को दबाने की कोशिश किया जा रहा है। और ये जो समाजवादी परमादी विचारधारा के लोग हैं, उनको काबिज होने के लिए, और 10% जो लोग हैं वो काबिज होने के लिए सारा कुछ षड्यंत्र किया जा रहा है। लेकिन नागमणि जी भी जाते जाते एक बात बोल रहे हैं, 3 दिन पहले से ही था, सब लोग नामांकन ना करें, इतना टॉर्चर किया जा रहा था। लेकिन नागमणि जी एक ही बात बोले हैं कि मैं जगदेव बाबू के खून से पैदा लिया हूँ, जगदेव बाबू का सुपुत्र हूँ। उनको भी मालूम था कि आज सभा करेंगे, उनको मालूम चल गया था कि आज जाएंगे तो षड्यंत्र रचा गया है कि आपको गोली से जान से मार दिया जाएगा। शहीद जगदेव बाबू वो कदम एक बार आगे कर दिए, तो क्या बोले थे कि मैं जब कदम आगे कर दिया हूँ और लोगों को बुला दिया हूँ, तो मैं सभा में जरूर जाऊंगा। तो वही नागमणि बोलो, जब एक बार दलित ओबीसी माइनॉरिटी के हक अधिकार के लिए चतरा से मैंने ऐलान कर दिया है, चुनाव कैसे भी लड़ूंगा, चाहे मैं प्रशासन से डरने वाला नहीं हूँ, चाहे प्रशासन कुछ भी करे। बिल्कुल। तो क्या लगता है जिस प्रकार से आप बता रहे हैं, गोली जान से मार दे, लेकिन सांस, जब तक सांस है, गरीब दलित वंचित पिछड़ा अल्पसंख्यकों के सम्मान की लड़ाई को हम लड़ते रहेंगे, जीवन लड़ेंगे। अच्छा, क्या लगता है जिस प्रकार से आप बता रहे हैं कि गरीबों की आवाज़ को, दलितों की आवाज़ को, पिछड़ों की आवाज़ को दबाने का प्रयास वहाँ की पुलिस कर रही है, तो क्या लगता है वहाँ की जो जनता है, जो दलित हैं, जो पिछड़े हैं, जिनकी आबादी जो कहिए तो बहुजन समाज के लोग हैं, क्या नागमणि जी को सपोर्ट करेंगे और इसका जो नागमणि जी के साथ घटना हुई उसका बदला लेंगे? बिल्कुल 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 लेंगे। और पूरी जनता जो है आक्रोश में, हम लोग चुनाव जीत रहे थे, सारी जनता साथ थी, तभी तो उन लोगों को डर हो गया था। एनडीए गठबंधन है और इंडिया गठबंधन दोनों तरफ से ही फॉरवर्ड है।
इसका असर, इस गिरफ्तारी का असर चुनाव परिणाम पे या चुनाव में कहीं दिख रहा है प्रेम जी? क्या ये जिस प्रकार से गिरफ्तारी हुई है, क्या परिणाम हो सकते हैं? परिणाम पर असर? परिणाम अब पिछड़े दलित ओबीसी माइनॉरिटी है, उनके मान सम्मान की लड़ाई है। ये लड़ाई सिर्फ एक चुनाव की लड़ाई नहीं है, उनके हक अधिकार की लड़ाई है। पिछड़े दलितों, अल्पसंख्यकों की, गरीब वंचितों की, आदिवासियों की मान सम्मान और अधिकार की लड़ाई है। और इस मान सम्मान अधिकार की लड़ाई में पूरा दलित ओबीसी माइनॉरिटी जो है जी वो नागमणि जी के साथ है, क्योंकि चतरा ने ठाना है पिछड़ा सांसद बनाना है। सारी जनता बोल रही है सांसद हम, वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। चलिए प्रेम जी, जानकारी लेनी थी कि क्या कुछ मामला था। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने समय दिया, और आगे मुलाकात भी होगी आपसे। तब तक बिल्कुल आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप पिछड़े दलितों की आवाज को उठा रहे हैं। तो सारी मीडिया जो है वो उन लोग के। जी चलिए, धन्यवाद। ये जगदेव बाबू के बेहद करीबियों में से एक डॉक्टर प्रेम मौर्य से बातचीत हो रही थी। प्रेम मौर्य वहाँ खुद घटनास्थल पर मौजूद थे, जहाँ से नागमणि जी को गिरफ्तार किया गया है। नागमणि जी को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस लगी है, पुलिस कस्टडी में नागमणि जी है। पुलिस का कहना था, जिस प्रकार से प्रेम मौर्य ने बताया, कि लगातार 10 साल से फरार चल रहे थे नागमणि, जबकि नागमणि लगातार जनता के बीच में रह रहे थे, जनता के बीच में उनको देखा जा रहा था, जनता के बीच वो हमेशा देखे गए हैं नागमणि जी। तो फिर पुलिस का ये कैसे आरोप लगा कि 10 साल से नागमणि फरार चल रहे हैं? हालांकि इनका कहना है कि शहीद जगदेव बाबू के पुत्र हैं नागमणि, कभी झुकने वाले नहीं हैं, दबने वाले नहीं है। पूरे दलित और बैकवर्ड समाज के लोग, पूरे बहुजन समाज के लोग, चतरा की पूरी जनता नागमणि के साथ है, और नागमणि पूरी बहुमत से चुनाव जीतेंगे और पूरी जोर लगाकर चुनाव प्रचार होगा। नागमणि जो जेल गए हैं, इनका कहना था कि जेल का ताला टूटेगा और नागमणि जेल से छूटेगा। बाकी आप देख रहे हैं जनता, मेरा नाम 29। क्या प्रतिक्रिया रहेगी? प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में आकर लिख दीजिएगा। चतरा का सांसद कौन बनेगा? नागमणि की गिरफ्तारी सही है या गलत? अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में आकर लिख दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।